नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो से आज हम जानेंगे कि बाईबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, कंपनियां क्यों बाईबैक करती है, कितने टाइप्स ऑफ बाईबैक होता है और आप कैसे बाईबैक ऑफ शेयर से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा नाम प्रसेनजीत कुमार पॉल है और मेरी लिखी हुई किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट अमेजन इंडिया बेस्ट सेलर है और मैं वर्ष 2010 से इंडियन शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाईबैक क्या होता है? देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में जब कोई कंपनी अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर से बाय करती है तो उसको बाईबैक बोलते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल 100 शेयर्स है, जिसमें से 60 शेयर्स प्रोमोटर के पास और 40 पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब आप, हम, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। अच्छा, और एक बात, बहुत सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि कंपनी मतलब प्रोमोटर। नहीं, कंपनी अलग है और प्रोमोटर अलग। तो जब कंपनी शेयर्स बाईबैक करती है तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है और कहीं कभार प्रोमोटर्स भी। तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए कंपनी 10 शेयर्स बाईबैक कर रही है, तो बाईबैक के बाद पब्लिक के 40 शेयर घटकर 30 हो जाएंगे और ओवरऑल जो 100 शेयर्स थे उस 100 शेयर्स घट के 90 शेयर्स हो जाएंगे। राइट, यही होता है, सीधी सी बात में यही होता है बाईबैक। अब जान लेते हैं व्हाई बाईबैक। तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि कंपनी आखिर बाईबैक करती क्यों है। देखिए, सबसे पहला रीजन, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है तो उसको मुनाफा या नुकसान होता है। जब मुनाफा होता है तो वो रिजर्व्स में जमा होता चला जाता है। कंपनी वही से उस कैश को एक्सपेंशन या किसी भी काम में लगा सकती है। तो ऐसे में जब किसी कंपनी को एक्सपेंशन की जरूरत नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारा आईटी कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, तो उस केस में कंपनीज उस कैश को शेयर होल्डर्स में बांट देती है। किस रूप से बांट देती है? डिविडेंड या बाईबैक के रूप में। जनरली ये देखा गया है कि बड़ी कंपनीज जिनके बुक्स में एक्सेस कैश रहता है वो अपने शेयर होल्डर्स को बाईबैक के द्वारा रिवॉर्ड करती है। तो बाईबैक के बाद कंपनी के बुक्स में कैश कम हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो कंपनीज की जो एक्सेस कैश है वो अच्छा यूटिलाइजेशन करने का और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड देने का। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन, बाईबैक से फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होते हैं, जैसे ईपीएस, आरओई बढ़ जाते हैं और पीई कम हो जाता है। कैसे? देखिए, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर प्रॉफिट सेम का सेम रहता है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया तो इससे ईपीएस बढ़ जाएगा, और क्योंकि ईपीएस बढ़ रहा है तो इसमें पीई कम हो जाएगा, क्योंकि पीई का मतलब प्राइस टू अर्निंग, मतलब स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो अगर ईपीएस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पीई घट जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जैसे बाईबैक से शेयर होल्डर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स घट जाता है तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स इक्विटी भी घट जाता है, और जैसे ही घट जाता है तो ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी अपने आप बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बाईबैक ऑफ शेयर से ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, मतलब फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहा है, और उसी के साथ पीई घट रहा है, मतलब वैल्यूएशन भी कम हो रहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स घट रहा है। बाईबैक का तीसरा रीजन, बाईबैक डिविडेंड से ज्यादा अच्छा तरीका है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का। देखिए, डिविडेंड में प्रॉब्लम यह है कि डिविडेंड में बहुत ज्यादा ही टैक्स पे करना पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पहले तो कंपनियां जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, फिर उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, और आजकल डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में भी टैक्सेबल है। लेकिन बाईबैक में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही था बाईबैक के फायदे, जो कि डिविडेंड से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। चलिए आप जानते हैं बाईबैक के तरीका क्या है। देखिए, बाईबैक 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 ओपन मार्केट बाईबैक एंड नंबर 2 टेंडर ऑफर बाईबैक। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओपन मार्केट बाईबैक। इसमें कंपनी एक डेट रेंज अनाउंस करती है और उस दौरान जो भी मार्केट में सेलर्स होते हैं उससे वो स्टॉक एक्सचेंज पे बाई कर लेती है। अभी फिलहाल जैसे मार्च 2021 में इन्फोसिस ने इसी मेथड से बाईबैक अनाउंस
किया था। दूसरा मेथड बाईबैक टेंडर ऑफर। इस मेथड में कंपनी शेयर होल्डर्स को एक ऑफर लेटर भेजती है जिसमें ऑफर प्राइस, रिकॉर्ड डेट रहता है। ऑफर प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कंपनी शेयर्स को बाय करेगी, और रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस दिन इन्वेस्टर के पास में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। अगर नहीं रहा तो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बायबैक ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड डेट जो है वो सारे के सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे कि डिविडेंड्स, बोनस सब में एप्लीकेबल है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट के पीछे रीजन ये है कि कंपनी को आखिरकार पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से एलिजिबल इन्वेस्टर्स है जिनसे शेयर्स खरीदना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी एक डेट निर्धारित कर देती है। अच्छा, इस डेट जो जिस भी इन्वेस्टर्स के पास उसी डेट पे शेयर्स है उनसे वो बाई करेंगे, तो वही हो गया आपका रिकॉर्ड डेट। अब बात करते हैं बाईबैक से कैसे मुनाफा कमाया जाए। देखिए, बाईबैक प्राइस नॉर्मली बाईबैक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। अगर करंट मार्केट प्राइस किसी भी स्टॉक का 100 रुपीज है तो बाईबैक प्राइस नॉर्मली 110, 120 या 130 इसी के रेंज में रहता है। तो जब आपके पास शेयर्स हायर प्राइस में सेल करने का चांसेस है तो क्यों नहीं सेल करेंगे आप। मान लीजिए कोई कंपनी ने ऑफर किया कि वो अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स के 10% शेयर्स का बाईबैक करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है, तो आप उस 100 शेयर्स में से 10 शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। मतलब 10 शेयर्स कंपनी को जो हायर प्राइस है, जो ऑफर प्राइस है, उस प्राइस में आप कंपनी को बेच पाएंगे। तो अगर करंट मार्केट प्राइस 100 रुपया है और बाईबैक प्राइस 130 रुपया है तो मतलब एक शेयर पर आपका इंस्टेंट 30 रुपीज प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि अगर आप बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको इंस्टेंट 30 इंटू 10 मतलब 300 रुपया का प्रॉफिट होगा। अगर मैं बोलूं कि आपको इससे भी ज्यादा मुनाफा हो सकता है तो देखिए, ज्यादातर लोग मेनली जो रिटेल इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स होता है ना, बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग ये मिस कर जाते हैं या उन्हें पता ही नहीं चलता है या जानते ही नहीं है। बहुत लोग, अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत लोगों के पास ये जो ऑफर लेटर है ये ही नहीं पहुंचता है। इसीलिए आप अपना जो ईमेल आईडी है वो अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट में अपडेट करके रखिए, क्योंकि जो ऑफर लेटर है वो सबसे पहले आपके ईमेल पे ही आएगा। तो आप अपना ईमेल चेक करते रहिए। तो एनीवेज, तो ये जो मैंने बताया कि बहुत लोग जो मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होता है, तो बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऐसे में अगर आप ज्यादा शेयर्स भी टेंडर करेंगे या अप्लाई करेंगे तो एक्सेप्ट होने का चांसेस रहता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए, जो अपने एग्जाम्पल के मुताबिक अगर आपके पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है और कंपनी ने 10% शेयर्स की बाईबैक कर रही है, तो इसका मतलब आपको जो 100 शेयर्स है, आउट ऑफ 100 आप 10 शेयर्स टेंडर या अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अब ये 10 के बदले में 20, 30, 40 किसी भी जो हायर नंबर ऑफ शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप 10 के बदले 20 शेयर्स टेंडर या अप्लाई करते हैं और अगर उन 20 में से 15 भी एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका मुनाफा 15 इंटू 30 450 रुपया का हो गया, राइट। और अगर 20 का 20 ही एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका मुनाफा 600 रुपया हो गया। तो ये जो है ये मुनाफा आपका टोटली एक्स्ट्रा मुनाफा, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या देखा कि बाईबैक प्राइस कंपनी मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा रहता है। और ये जो मैंने तरीका बताया ये आप आने वाले किसी भी बाईबैक में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो ज्यादा शेयर्स टेंडर या अप्लाई करने का तरीका ये किसी भी बाईबैक में एप्लीकेबल है। बस इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सारे के सारे शेयर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। देखिए, चांसेस है एक्सेप्ट होने का, तो ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि ये जो ज्यादा शेयर्स अप्लाई या टेंडर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपका जो ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट जहां पे है, ज़ीरोधा स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, जहां पे भी है, उस ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट आपके ब्रोकर के पास उसका डिटेल्स गाइडलाइंस होगा कि कैसे आप बाईबैक में शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। तो सिमिलर तरीका से आप अगर जितना भी शेयर्स के लिए एलिजिबल है उससे आप ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बाईबैक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो ये है, कंपनी
बाईबैक शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए करती है, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा, रिकॉर्ड डेट के दिन तक शेयर्स होल्ड कीजिए, नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, बाईबैक से कंपनी फंडामेंटल्स इंप्रूव होता है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है, जिससे कि ईपीएस और आरओई बढ़ता है, और ईपीएस बढ़ता है इसीलिए पीई कम हो जाता है। मतलब बाईबैक से फंडामेंटल्स इंप्रूव होता है और साथ ही साथ वैल्यूएशन भी कम होता है। और चौथा, आप बाईबैक में अपने एलिजिबल शेयर से भी ज्यादा शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो अपना दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपना जो फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई और नया टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।